अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग एक पायलट की ऐसी संगीन गलती के बारे में है जो कि उसने अपनी परवाज़ जो उसकी अफ्रीकी एक मुल्क में जाकर लैंड की थी। 5 स्टार होटल जो उसको मिला था वहाँ रहने के लिए, क्योंकि अमूमन जो पायलट होते हैं, केबिन क्रू होते हैं, इनको बड़ी अच्छी अकोमोडेशन वगैरह दी जाती है। तो पायलट साहब रात 2:30 बजे पीप लाकर क्या करते रहे, अब ये BBC भी रिपोर्ट कर रहा है और दुनिया की कई जो बड़े बड़े जरीदे हैं वो उसके ऊपर स्टोरीज़ बना रहे हैं और इसको रिलेट कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों से। तो आपको बताते हैं माजरा है क्या। जनाब, ये बरतानिया की एक नामवर लो बजट लो कॉस्ट एयरलाइन है EasyJet। ये उसके पायलट साहब हैं जो बरतानिया से परवाज़ लेकर 4300 किलोमीटर दूर अफ्रीकन एक डेस्टिनेशन पर पहुंचे थे, जहां पे उन्होंने बड़ी बाहिफाजत अपनी जो है लैंडिंग वगैरह की, अपने होटल गए हैं, वहाँ जाके फिर उन्होंने पार्टी शुरू कर दी। अमूमन ना मतलब ये लोग पार्टी तो उन लोगों के लिए आम है, मतलब कोई मसला नहीं है। आपको पता है यूरोप, अमेरिका में, अफ्रीका में मतलब कोई किसी किस्म का बैन नहीं है, आज़ादी है आपको। लेकिन जो इस तरह के लोग जो इस तरह की ड्यूटीज़ पे होते हैं, इनके लिए SOPs मौजूद हैं कि आपने, क्योंकि जो पैसेंजर्स हैं, जो जहाज़ है, पूरी एयरलाइन की रेपुटेशन है, वो सारी की सारी आपके कह लें कि कंधों पे होती है। तो आपने जनाब जब इस तरह के कहीं भी जाना तो आपने पीना पिलाना नहीं है, कोई स्टफ़ आपने यूज़ नहीं करना। ये इनके प्रोटोकॉल में सारी की सारी चीज़ें इनके शामिल होती हैं कि ड्रिंक वगैरह आपने नहीं करना। तो ये साहब जनाब पहले तो होटल के स्पा वगैरह में घूमते रहे जब चीज़ें सामने आई हैं। उसके बाद रात तकरीबन 2:30 बजे इनको लोगों ने विटनेस किया, इनको पाया कि बिल्कुल नेकेड, बिल्कुल बरहना, बग़ैर कुछ पहने हुए ये होटल की लॉबी में घूम रहे थे, रिसेप्शन एरिया में सैर सपाटा कर रहे थे। तो लोगों ने कुछ वीडियोस भी बनाई, वहाँ CCTV कैमरास वगैरह भी लगे हुए थे। तो फौरी तौर पे जनाब इनकी उस हरकत को रिपोर्ट किया गया, इनको कमरे तक लेकर जाया गया, महदूद किया गया। साथ ही जब इनके क्वाइफ वगैरह सारी चीज़ें देखी तो इनकी बुकिंग तो जनाब ये EasyJet एयरलाइन के पैनल पर हो रखी थी और जनाब ये तो रूम इनको एयरलाइन की जानिब से मिला हुआ था। तो फौरी तौर पे एयरलाइन से रब्ता किया गया, उनको बताया गया जी आपका जो पायलट है ख़ुद जहाज़ बन के पूरे होटल में, पूरे रिजॉर्ट में घूम रहा है और जनाब कह लें कि बस दंदनाता फिर रहा है। मैं क्या इसके लिए अल्फाज यूज़ करूं। तो वहाँ पे जनाब एयरलाइन ने फिर एक्शन लिया है, एक मुतबादिल पायलट का इंतज़ाम किया गया, इनको फौरी तौर पर मुअत्तल किया गया और एयरलाइन ने फौरी तौर पर तहकीकात का भी ऐलान किया है और अपने जो लोग हैं उनसे माफ़ी मांगी। अब एयरलाइन का जो तर्जमान का जो मौक़िफ़ है, जो उन्होंने BBC से बात की, मैं आपको बाद में बताता हूँ। कुछ अर्सा पहले, ये मेरे ख्याल से ग़ालिबन 2-3 माह पुरानी बात है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से लंदन के लिए ब्रिटिश एयरवेज़ की एक परवाज़ आ रही थी। उसका जनाब जो ब्रिटिश एयरवेज़ की परवाज़ थी उसमें जो केबिन क्रू था उसने भी यही काम किया। वो भी कोई इतना उसने कोई स्टफ़ ले रखा था, अंदर जहाज़ के अंदर भी ये सारी की सारी पीने पिलाने की चीज़ें मौजूद होती हैं। तो उसने जनाब जहाज़ के अंदर भी कोई बिज़नेस क्लास में रज के पी पू ली। तो बाद में जनाब देखा गया कि वो एक वॉशरूम के बाहर खड़ा होकर बिज़नेस क्लास के वो बरहना डांस कर रहा था। तो बड़ी मुश्किल से केबिन क्रू ने उसको पकड़ा शकड़ा, जो बाकी साथी थे उसको जो बिज़नेस क्लास में कॉस्ट्यूम वगैरह, एक रात को सोने के लिए कपड़े शपड़े दिए जाते हैं, तो पहना कर उसको आराम से बिज़नेस क्लास की सीट पर उसको सुला दिया और जैसे ही वो लंदन पहुंचे तो उसको अरेस्ट भी किया गया और फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन का भी आगाज़ किया गया। ये एक बल्कि पाकिस्तान में भी आपको याद होगा कि रमज़ान ईद से 1 से 2 दिन पहले कराची एयरपोर्ट पर एक जहाज़ का वाक़या हुआ था, जिसके बाद वो मिनिस्टर साहब ने बयान दिया था कि हमारे तो आधे पायलट्स के लाइसेंस ही जाली हैं, तो ये तो वो। तो उस टाइम भी कुछ इन्वेस्टिगेशन में मुबैना तौर पे ये चीज़ें सामने आई थी कि वो जो पायलट साहब थे उन्होंने कुछ ड्रग्स वगैरह ले रखी थी या कुछ शराब नोशी कर रखी थी, जिसकी वजह से वो इस फ्लाइट को मैनेज नहीं कर पाए। तो दुनिया में कई इस तरह के वाक़यात होते हैं, लेकिन पूरी की पूरी एयरलाइन की क्रेडिबिलिटी हो, उसका पूरा कह लें कि वो सारी की सारी वो दाव पे लगी होती है। सबसे बढ़ के जो कीमती जानें जो जहाज़ के अंदर मौजूद होती हैं, मुसाफिर होते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ दाव पे लगी होती हैं। तो इसी चीज़ को भांपते हुए जो अपने प्रोटोकॉल्स हैं उसके मुताबिक जो EasyJet है उसने जनाब इन पायलट साहब को मुअत्तल किया और साथ जितने भी अपने जो पैसेंजर्स हैं, जो अपने कस्टमर्स हैं, उनसे माफ़ी भी मांगी और साथ में एक वजाहत भी दी कि सबसे बड़ी जो उनकी प्रायोरिटी है वो पैसेंजर की केयर है, जो केबिन क्रू है, जो अमला है जहाज़ के अंदर, उसकी केयर जो है वो उनका सबसे बड़ी तरजीह है। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ भी किया है, माफ़ी भी मांग दी है और अब इनके खिलाफ जो है कार्रवाई भी होगी। लेकिन इस तरह के वाक़यात हम देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम में बहुत ही ज़्यादा रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। एयरलाइंस बढ़ रही हैं, पैसेंजर्स बढ़ रहे हैं और लोग जो हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ में, क्योंकि आसानी, जिद्दत, मुयस्सर चीज़ें बड़ी आसानी से आ रही हैं, तो वो इस जानिब माइल भी हो रहे हैं। थैंक यू सो मच।